गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम शेख इलाही और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शेख इलाही क्लासेस। मैं आपको हिंदी क्लासेस के बारे में समझाऊंगा, जिसमें आप देखो कि फर्स्ट वाली जो आपने देखा हुआ है कि 10th स्टैंडर्ड तक सभी स्टूडेंट्स ने दोहा सीखा हुआ है। दोहा के अलावा कविता, निबंध, कई सारी विधा के बारे में पता है। मैं आपको 11th स्टैंडर्ड की हिंदी की जो योग भारती किताब है उसमें से फर्स्ट वाली जो कविता है, कविता का नाम है प्रेरणा, उसके बारे में समझाऊंगा। क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड तक दोहा उसके बारे में जानकारी ली है, वैसे ही यहाँ पर एक विधा है, उस विधा का नाम है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी क्या है, नाम से पता चलता है त्रिवेणी यानी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद, यानी 3 पंक्तियों में समझा जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी का नाम है प्रेरणा और उसके जो कवि है, कवि का नाम है त्रिपुरारी जी। अब देखो, त्रिपुरारी जी का जन्म कहा जाता है कि त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ। अब उनका जन्म बिहार में हुआ, उनकी पढ़ाई प्राथमिक से जो भी पढ़ाई है यानी प्राइमरी जो एजुकेशन है उन्होंने बिहार के पटना शहर से लिया। फिर उसके बाद उनका ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो दिल्ली से उन्होंने पूरी की, और उसके बाद की जो पढ़ाई है पोस्ट ग्रेजुएशन वो उन्होंने हरियाणा के हिसार शहर से की। अब उन्होंने दिल्ली में विश्वविद्यालय जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उन्होंने अध्यापन का भी काम किया, वहाँ पर टीचिंग का भी काम किया। वहाँ पढ़ाने के बाद उन्होंने फिल्मों में और दूरदर्शन में कुछ लिखने का भी काम उन्होंने किया हुआ। ऐसे जो त्रिपुरारी जी है उन्होंने कुछ किताबें लिखी है, उन किताबों के कुछ नाम है, गिनी चुनी किताबें लिखी हुई है, जिसमें कहा गया कि नींद की नदी नाम से उनका एक कविता संग्रह है। उसके अलावा उन्होंने नॉर्थ कैंपस नाम से कहानी संग्रह भी लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने सांस के सिक्के नाम से त्रिवेणी संग्रह भी लिखा हुआ है। अब उन्होंने यहाँ पर त्रिवेणी क्या है वो भी समझाने का प्रयास किया हुआ है, और कहा जाता है कि त्रिवेणी जो है वो एक 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। अब उसमें 3 पंक्तियाँ जो है, 3 पंक्तियों में कल्पना यानी इमेजिनेशन भी होती है। उसके साथ साथ कहा गया यथार्थ की भी अभिव्यक्ति, यथार्थ यानी हकीकत यानी सच्चाई के बारे में भी जानकारी होती है। अभी त्रिवेणी की पहली और दूसरी जो पंक्ति है उसमें भाव और विचार स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। लेकिन तीसरी जो पंक्ति है वह पहली जो 2 पंक्तियां है, फर्स्ट और सेकंड वाली जो लाइन है, फर्स्ट और सेकंड वाली जो पंक्ति है उसमें जो छुपे हुए भाव है उन्हें तीसरी पंक्तियां हमारे सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है। लेकिन त्रिवेणी लिखने के कुछ विषय होते हैं जिसमें कहा गया है कि त्रिवेणी सामायिक स्थितियों पर, रिश्तों पर और हर एक मनुष्य को जीवन में सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करती है। उनको यानी हर मनुष्य को जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग यानी पॉजिटिव सोच के लिए वह यहाँ पर प्रेरणा देती है त्रिवेणी। इन बातों पर त्रिवेणी लिखी जाती है। अब देखो, कविता नंबर 1 है 11वीं कक्षा की, और वहाँ पर पेज नंबर 1 है, उसमें ध्यान देना है। अब उसमें क्या है, तो पहली जो त्रिवेणी है उसका नाम है, मतलब वो मैं आपको पहले पढ़ता हूँ। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब देखो, यहाँ पर जो कवि है, कवि ने कहा है कि जब कवि त्रिपुरा जी पढ़ाई के सिलसिले में कहो, कुछ काम से कहो, अपने परिवार से दूर है, अपने शहर से दूर है, तो दूर होने के कारण कई बार उनकी बात अपनी माँ से फ़ोन पर ही होती है। अब जब फ़ोन पर बात होती है तो माँ उनकी आवाज़ सुनकर कहा गया कि वो रोती है, उनकी आवाज़ सुनकर रोती है। तो कवि अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ बिना मतलब के, बिना वजह की ही रो रही हो। और जैसे अपनी माँ को समझाते, माँ को समझाने के बाद जब कवि फ़ोन रखते, फ़ोन बंद कर देते हैं, तो कवि को भी रोना आता है। अभी आप देखो कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार के साथ रहते तो उनका महत्व हमें तब पता नहीं चलता है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना कैसे जब महामारी आई, इस बीमारी के चलते हमने कई बार देखा हुआ है कि आप काफ़ी दिनों से घर में ही रहते थे, घर में ही थे, तो जिसकी वजह से आपको अपने परिवार का महत्व उतना मतलब नहीं पता चला। माँ के साथ नोकझोंक होना या छोटी छोटी बात से लेकर नाराज़गियाँ होना, यानी वो बातें चलती रही। लेकिन भविष्य में अगर आप पढ़ाई के संबंध में कहो या जॉब के संबंध में कहो, परिवार से अगर दूर रहोगे
तो परिवार से दूर रहोगे तो तब हमें अपने परिवार की याद आएंगी, फिर तब याद आएंगी तो हमें रोना भी आएगा, या उनकी याद में हम कई बार इमोशनली हो जाते हैं। तो वैसे ही, और मैंने ये भी कहा हुआ है कि दुनिया में एकमात्र माँ ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है कि जो अपने बच्चों को, उनको बिना देखे ही उनकी आवाज़ से बच्चों के हालात को समझ सकती है, उन्हें पहचान सकती है। वो उनको जानती है, पहचानती है, सिर्फ आवाज़ से वो पहचानती है कि उनका बेटा या बेटी हो, उनकी संतान, वह मुसीबत में है, दुख में है, दर्द में है, या बीमार है, खुश है, वो सिर्फ आवाज़ से ही पहचान लेती है। और यह क्वालिटी, यह गुण सिर्फ माँ में ही होता है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपको इतनी आसानी से पहचान नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि माँ कवि की फ़ोन पर बात करने के बाद सिर्फ आवाज़ से ही, आवाज़ सुनकर ही रोती है। तो कभी समझाकर उन्हें जो भी है वो कहते कि आप बिना मतलब के रो रही वगैरह, वो समझाते हैं। अब दूसरी जो त्रिवेणी है उसमें पिताजी के महत्व के बारे में समझा हुआ है। देखो, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वो तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अब देखो, दूसरी जो त्रिवेणी है, पहले त्रिवेणी माँ का महत्व समझा है, दूसरी त्रिवेणी में पिताजी का महत्व समझाया हुआ है, क्योंकि पिताजी हमेशा हमें सख्त दिखाई देते हैं, वो छोटी छोटी बात पर हमें डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमें बड़ा बुरा लगता है, बड़ी हमें नाराज़गी होती है उनसे। लेकिन वो जब भी हमें डांटते चिल्लाते हैं तो वो हमारे भले के लिए होता है। कभी बेटे को अगर पिताजी डांटते हैं तो उनके पीछे डांटने का मकसद ये होता है कि बेटा उनका भविष्य में कुछ गलत ना कर ले, वो बिगड़ ना जाए, इसके लिए उसे उन्हें डांटते हैं। क्योंकि पिताजी उस तरीके से होते हैं, वो नारियल जिस प्रकार से होता है, बाहर से दिखने के लिए कठोर दिखता है लेकिन अंदर से वो मुलायम होता है, और पिताजी वैसे ही होते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि परिवार अगर मुसीबत में होता है तो परिवार को मुसीबत से बाहर निकालने का काम पिताजी ही करते हैं। क्योंकि वो पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जो भी कमाते, जो भी पैसा कर लाते हैं, वो परिवार के ही भले के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम रास्ते से गुजरते, छोटी छोटी मुसीबतें आती है, अगर हमारे पैर को कहीं ठेस लग जाती है या पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम तुरंत माँ को याद करते हैं, हमें तुरंत अपने आप माँ याद आती है। और जब आप देखो कि रास्ते से गुजरती हुई बड़ी मुसीबत, यानी आप कई बार देखा होगा कि बड़ी सी ट्रक या बड़ी सी गाड़ी आपकी तरफ अगर आती है तो उस समय हमें माँ नहीं याद आती, तो उस समय हम कहते अरे बाप रे। यानी क्या है कि जब छोटी छोटी मुसीबत होती है तो हमें अपनी माँ याद आती है, और जब बड़ी मुसीबत आती है तो हमें पिताजी याद आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी हमें डांटते तो उनके अंदर माँ नहीं है। कई बार आपने देखो कि जब परिवार की अगर बेटी की शादी होती है, तो परिवार की बेटी की शादी होती है तो माँ शादी से पहले कई दिनों पहले से ही रोना शुरू कर देती है। वो जो भी बेटी के बारे में कई बार वो इतनी इमोशनली होती है, लेकिन पिताजी पहले से नहीं रोते, क्योंकि वो बेटी की विदाई करने के चक्कर में उसकी खुशियों के लिए वो हमेशा दौड़ते भागते हैं। वो खुशी, मतलब उसकी खुशियों के लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, और जब बेटी की विदाई होती है तब उन्हें रोना आता है, तब उनके अंदर की जो ममता है, उनके अंदर का जो पिताजी के अंदर का प्यार है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहली त्रिवेणी माँ का महत्व समझा है हर एक मनुष्य के जीवन में। दूसरी जो त्रिवेणी है उसमें पिताजी का महत्व क्या होता है वो समझाया हुआ है। अब तीसरी त्रिवेणी है, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चे को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। अब देखो यहाँ पर तीसरी जो त्रिवेणी है, यह हर एक मनुष्य के जीवन में माँ बाप का दोनों का क्या महत्व होता है वो समझाया हुआ है। आज देखो कि आजकल हम देखते हैं पति पत्नी दोनों भी सर्विस करते, दोनों भी नौकरी करते हैं, और नौकरी के सिलसिले में कई बार दोनों भी नौकरी के लिए घर से बाहर रहते हैं, और उस परिवार में जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर उनको बच्चे को संभालने के लिए कोई व्यक्ति रखा जाता है, काम पे होता है, या नहीं तो हमने देखा हुआ है कि जो बच्चों के पालना घर होते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं, उसमें उनको छोड़ा जाता है। फिर कई बार आपने देखा होगा अगर घर में, परिवार में अगर बूढ़े लोग हैं उन बच्चों की देखभाल के लिए, फिर भी पति की अगर जॉब दिन में है तो वो पूरा दिन 1 महीना भर काम पे चले जाएगा। फिर पत्नी की जॉब रात में है तो पति जॉब से आएगा और पत्नी जॉब पे चली जाएगी। तो उस परिवार में जो बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है कि जब पूरे दिन उसको पिताजी का प्यार नहीं मिल पाता, पूरे दिन माँ घर पे होती है, जैसे पिताजी घर पे आते माँ घर से काम पे चली जाती है, फिर उसको पिताजी का प्यार मिलता है, माँ का नहीं मिलता है।
यानी कहा गया है कि दोनों का प्यार एक साथ में नहीं मिल पाता, दोनों का प्यार हमने कई बार कहा गया है कि हिस्सों में बंटकर मिलता है, टुकड़ों में मिलता है। यानी पूरा दिन माँ साथ में है, फिर रात में माँ काम पे है, पिताजी घर में है, तो रात में पिताजी का प्यार मिल रहा है, दिन में माँ का मिल रहा है, यानी दोनों का एक साथ में नहीं मिल पाता। और अक्सर ऐसे परिवार के जो बच्चे होते हैं, कई बार देखा गया कि ऐसे परिवार में जो भी उन बच्चों पर जो संस्कार होते हैं, तो उन पर उस तरीके का संस्कार आपने कई बार देखा होगा। ये बच्चों में क्वालिटी होती है, सभी बच्चों में नहीं, कुछ बच्चों में क्वालिटी होती है कि वो किसी से जल्दी दोस्ती नहीं बनाते, फिर अपनी चीज़ दूसरों के साथ जो भी बांटना नहीं चाहते, वो हमेशा क्योंकि अकेले होते तो उनको आदत होती है कि वो चीज़ अकेले की है, और उस तरीके से वो बर्ताव करते, किसी को देते नहीं है। और उसके साथ साथ वह हमेशा किसी के साथ दोस्ती भी जल्द से जल्द नहीं बनाते, यानी हम अक्सर देखते हैं वो चिड़चिड़े बन जाते हैं। क्यों? कि वो कई बार हमने देखा हुआ है घर में अगर कोई मेड या कोई महिला अगर उन बच्चों की परवरिश के लिए है, तो वो अकेले को लेकर ही खेलेगी, अकेले को लेकर ही घूमेगी, या बगीचे में लेकर जाएंगी, गली मोहल्ले के बच्चों में खेलने के लिए नहीं देंगी, कि जिसकी वजह से उनमें वो क्वालिटी नहीं आती सब बच्चों के साथ मेल जोल बनाकर वह आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमने पहली 3 त्रिवेणी के बारे में जानकारी ली। बची हुई जो त्रिवेणियाँ हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों को भी देखने के लिए कहिए, और उसे अगर वो अच्छा लगे तो मैं आपको नए वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलूँगा, जो बची हुई कविता उसके साथ।